धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे महाकाव्य मदन मोहन तरुण के द्वारा रचित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। धृतराष्ट्र का वनगमन मरण भाग 60 युधिष्ठिर के राज्यारोहण के पश्चात 15 वर्षों तक रहे धृतराष्ट्र और गांधारी उनके साथ। सुसम्मानित स्वतंत्र स्वेच्छानुसार सदा दिया युधिष्ठिर ने उन्हें पिता समान सम्मान। धन भूमि उनकी इच्छा अनुसार करते रहे वे निरंतर दान पुण्य, किंतु सदा झेलते रहे अपने अंतर मन का धिक्कार। पांडवों के साथ उनका घोर अन्याय, अंततः सर्वनाश। गांधारी भी सदा रही विकल, मन उनका भी करता रहा हाहाकार। माता कुंती ने कभी नहीं छोड़ा उनका साथ। धृतराष्ट्र और गांधारी का हो रहा था क्षीण, दोनों हो चुके थे पूर्ण वृद्ध। 1 लाख हाथियों के बल से संपन्न धृतराष्ट्र की काया रह गई थी मात्र हाड़ चाम। चलने फिरने में भी वे हो चुके थे असमर्थ। कहा उन्होंने एक दिन युधिष्ठिर से, पुत्र, अब आ चुका है मेरे जीवन के चौथे आश्रम में प्रवेश का समय। अब मैं करूँगा वन की ओर प्रस्थान, करूँगा गृहस्थ जीवन का पूर्णतः त्याग। युधिष्ठिर ने मनाया उन्हें बार बार, बतलाया वन के दुष्कर जीवन के बारे में, किंतु वे नहीं माने। किया वन की ओर प्रस्थान। गांधारी भी हो गईं साथ, चली माता कुंती भी उनके साथ। विह्वल हो गए पांडव, किंतु नहीं था उनके रोकने का कोई उपाय। युधिष्ठिर ने वन में बनवा दी कुटी, किया सुविधा का जो भी हो सकता था उपाय। गए महामति विदुर और संजय भी उनके साथ साथ। सबने की वन में घोर तपस्या, तन और मन उनके हो गए एकाकार। एक बार युधिष्ठिर गए मिलने सबसे वन में, पूछा कहाँ हैं पितृतुल्य महामति विदुर। तभी देखा उन्होंने सामने खड़े हैं वस्त्रहीन विदुर अत्यंत क्षीण काय। देखते रहे देर तक विदुर युधिष्ठिर की आंखों में, फिर हो गए उन्हीं में विलीन। गिर पड़ी विदुर की काया सामने प्राणहीन। 2 वर्षों बाद एक दिन देवर्षि आए युधिष्ठिर के साथ, कर उनका स्वागत सत्कार पूछा युधिष्ठिर ने। देवर्षि, आप हैं सर्वगामी, कहें कैसे हैं वन में। महाराज धृतराष्ट्र, माता गांधारी और माता कुंती। बोले देवर्षि, नहीं है उनमें कोई अब जीवित, सभी जल मरे। एक दिन वन में जब लगी चारों ओर भयानक आग, बच गए केवल संजय। इस तरह पूर्ण हुआ इतिहास का एक असाधारण अध्याय।